राधे राधे दोस्तों। ईओडी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। ये मार्केट का वीकली का चार्ट है और वीकली का एक्सपायरी के हिसाब से चार्ट है। तो जब से एक्सपायरी ख़त्म हुई थी नेक्स्ट डे से आज एक्सपायरी डे तक की जो वीक है उसका चार्ट है ये। और ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। तो देखिए मार्केट ने बेसिकली क्या किया है कि एक बी पैटर्न बनाया है। जो इंग्लिश के लेटर होता है बी ना, वो पैटर्न बनाया है। ये बी का मतलब होता है लॉन्ग लिक्विडेशन। इसका मतलब ये जो मार्केट में लॉन्ग्स बहुत सारे बने हुए थे वो लॉन्ग्स निकल गए नीचे आके। अब देखिए लॉन्ग निकले हैं, इसका मतलब किसी ने तो लॉन्ग बेचे और किसी ने ख़रीदे, ठीक है ना। तो जनरली ये माना जाता है कि ये जो लॉन्ग्स निकलेंगे ये जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके लॉन्ग निकल के जो बिग प्लेयर हैं उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई जब एक कोई लॉन्ग निकल रहा है मार्केट से तो कोई शॉर्ट बना रहा है, राइट। तो कोई आदमी शॉर्ट भी बिल्ड कर रहा है। लेकिन मार्केट को नीचे तब जाना होगा जब ये फ्रेश मनी शॉर्ट बाई करेगी। तो मार्केट में दो तरह के प्लेयर हैं। एक तो जो वो हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, एग्जिस्टिंग में पोजीशंस हैं, वो लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो इस वाले मंथ में, इस वाले वीक में रादर, जिनके पास लॉन्ग थे उन्होंने अपने लॉन्ग निकाल के शॉर्ट खरीद लिए, ठीक है। और जिनके पास बाकी न्यू मनी ने कुछ खास नहीं किया है। तो न्यू मनी का कैसे मालूम पड़ेगा? जब ये इसके नीचे आकर ट्रेड करेगा मार्केट, तब लगेगा कि अब न्यू मनी भी शॉर्ट बना रही है, ठीक है। तो ये सिग्नल थोड़ा एक बुलिश सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट ने देखिए बंद किया है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, यहाँ पर मार्केट ने बंद किया है। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ने ना 2 दिन से गैप अप करके मार्केट खोला और थोड़ा थोड़ा नीचे गया और उसने बेसिकली बैलेंसिंग किया है। अब मार्केट ने जब ये वीकली स्ट्रक्चर बनाया है तो मार्केट में नीचे एक सपोर्ट आ गया। अब ये मार्केट ने यहाँ पे बंद किया है, नीचे ये जो पीओसी हाई वॉल्यूम जोन है ये एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और अब ये जो है मार्केट के टारगेट हो जाएंगे जो ऊपर की तरफ के लेवल्स हैं। मार्केट में एक बेस्ट सिनेरियो रहता है कि मार्केट नीचे थोड़ा जाए और इस वाले हफ्ते का जो पूरा का पूरा रेंज है उसके नीचे से जाके थोड़ा एसएल खाता हुआ ऊपर जाए और पूरा का पूरा टॉप तक निकल जाए। लेकिन अब मार्केट को देखते हैं क्या करता है यहाँ से, और हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर का रुख ले ले। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा और भी एनालिसिस करते हैं। देखिए जब मार्केट, ये मेरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, जब मार्केट 5 तारीख को नीचे गया था तो मैंने अपने एनालिसिस में ये बोला था कि ये बढ़िया से बियरिश साइन के साथ में नीचे गया है और इसने सिंगल प्रिंट छोड़े थे। तो मैंने आपको यहाँ पर ये जो सिंगल प्रिंट थे ये दिखाए थे कि ये सिंगल प्रिंट छोड़ के गया है, ठीक है। तो ये सिंगल प्रिंट छोड़ के जाना मार्केट के लिए एक जो था ना, एक सिग्नल था कि बहुत बियरिश मार्केट गया है। अब जब अगले दिन मार्केट खुला तो मार्केट ना उन सिंगल प्रिंट के ऊपर ही खुला गैप अप के साथ में। थोड़ी देर रुका मार्केट, काफ़ी सारा, देखिए उसने पूरा आधा घंटा जो था, ये आधे घंटे की कैंडल है, ये उसने इस सिंगल प्रिंट के ऊपर ही निकाल दी और उसके बाद नीचे गया है। तो मार्केट ने उस सिंगल प्रिंट के ऊपर काफ़ी जब समय निकाल दिया तो ये समझने लगा कि मार्केट की जो इनहेरेंट सुपर बियरिशनेस थी वो ख़त्म हो गई। तो मार्केट अभी भी बियरिश है लेकिन उसके अंदर की जो ताकत थी वो थोड़ी कम हो गई। अब मार्केट ने कल क्या किया था, देखिए कल भी उसने ऊपर खोला गैप अप के बाद में और पूरा गैप फिल किया, थोड़ा नीचे आ गया। अब आज फिर से गैप अप खोला। मैंने, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अपने चैनल पे आज कल रात में ये लिख दिया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और मुझे लगा गैप अप खुलेगा क्योंकि निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी था वो बहुत हाई चल रहा था। तो मुझे लगा अगर ये बैंक ऊपर खुलता है तो शायद नीचे ना आए, क्योंकि मार्केट ना जनरली 2 या 3 दिन वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता है और चांसेस इस बात के थे कि ऊपर ही भाग जाए। अगर मैं निफ्टी का देखता हूँ ना तो निफ्टी में देखिए निफ्टी ने अपना आज गैप नहीं भरा। तो जब मैं निफ्टी को देखता हूँ तो निफ्टी देखिए गैप अप के साथ में खुला और ऊपर ही छोटी सी रेंज बना के बंद कर दिया, इसने ट्राई नहीं किया। लेकिन बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी ने आज पूरा ये ट्राई किया, फिर भी देखें तो कल का क्लोज तक इसने टच नहीं किया, ऊपर से निकल गया। तो मार्केट के अंदर ना ये जो साइंस हैं ये थोड़ा एक बुलिशनेस दिखा रहे हैं कि मार्केट ऊपर को ट्रेड करने को तैयार है। तो मार्केट का देखिए अगर हम पैटर्न देखते हैं ना तो मार्केट जब बुलिश चल रहा होता है ना तो मार्केट गैप अप खोलता है और यू बना के नीचे जाता है। तो आप किसी दिन मार्केट में जब ट्रेंड चल रहा होता है तो चलो बाद में मैं देखता हूँ। तो मार्केट जनरली क्या करता है, मार्केट ऊपर खोलेगा
थोड़ा सा नीचे आएगा, गैप फिल करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट का ये साइन होता है। तो ये मार्केट, और जब मार्केट नीचे जाता है ना तो गैप डाउन करके खुलना चाहिए। गैप डाउन खुले मार्केट, थोड़ा ऊपर आए और वी बना के नीचे चला जाए। तो ये इस तरह का पैटर्न जनरली मार्केट फॉलो करता है। अब 2 दिन से मार्केट ने ये रेंज के अंदर में घूम गया है और मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ने देखिए एक दिन ट्रेंड के बाद में एक बैलेंस बनता है, लेकिन आज इसने मार्केटिंग की तरह ऑप्शन नहीं किया। तो अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ ऑप्शन करता है, चालू करता है, तो मार्केट के लिए पहला जो लेवल ना, जैसे ये इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा तो मार्केट को इसको लेवल को, जो 2 दिन को इसको क्रॉस नहीं कर पाया, देखिए लगभग वहीं से कल भी नीचे गिरा था, आज भी वहीं से गिरा है नीचे। ये 50,633 के आसपास का लेवल है, 633 650। एक बार ये क्रॉस करके जब ऊपर टिकेगा ना तो मार्केट सीधा यहाँ दिखेगा। ये 51,430 का लेवल है, ये यहाँ से करीब 800-900 पॉइंट है। तो ये 800-900 पॉइंट के लिए ना आप मार्केट को देखते रहिए कि मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। और मार्केट ने अभी 2 दिन से जिस तरह से बिहेव किया है, तो मार्केट लगता है कि मार्केट में से बेरिशनेस ख़त्म होकर हल्की हल्की बुलिशनेस आने लगी है मार्केट में ना। लेकिन बुलिशनेस देखिए मानी तभी जाएगी जब वो इनके ऊपर टिकेगा। तो मैं मार्केट को अगर एक डेली चार्ट भी देखता हूँ, आज बैंक निफ्टी का, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो मार्केट देखिए एक लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है नीचे और मार्केट ने आज नीचे छोटा सा एक हैमर सा बनाया है, ये पिन बार समझे, हैमर समझे। अब मार्केट को इसके ऊपर टिकना चाहिए, लेकिन इसकी मेन क्वालिटी होती है कि मार्केट इसके ऊपर टिके। जब इसके ऊपर टिकेगा ना तो पहले तो जो यहाँ तक जो लेवल है, ये लेवल अच्छे से दिखेगा हमको इस वाले चार्ट में। तो मार्केट जब एक बार ऊपर चलेगा ना तो पहले तो मार्केट यहाँ पर रुकेगा, जहाँ पे वो गैप दिख रहा है, ये दिस एरिया 50,960, दिस शुड वर्क एज ए इमीडिएट रेजिस्टेंस। उसके बाद अब ये वाला लेवल्स इसके पास में, ये वैल्यू एरिया हाई भी तो हो सकता है कि वैल्यू एरिया हाई तक आके, वैल्यू एरिया लो तक आके फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करे। तो मार्केट चलता ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा वी वेब तक, फिर ऊपर जाएगा वैल्यू एरिया लो तक आएगा, वैल्यू एरिया लो से आने के बाद फिर से वापस कहीं वी वेब तक आके या यहाँ पर आके फिर जब अंदर घुसेगा एक बार, तब इसके लिए ये जो टारगेट है, जो हाई वॉल्यूम नोड्स हैं, ये जो हाई वॉल्यूम नोड हैं, ये करीब 51,400 500 400 450 500 के आसपास हैं। तो मार्केट को इनको टारगेट करना चाहिए एज ए फर्स्ट गो। फिर जब मार्केट ऊपर टिकेगा थोड़ा ये POC के ऊपर, तो फिर ये मार्केट पूरा वैल्यू एरिया हाई को ट्राई करेगा। तो मार्केट जो है इस तरह से ट्रेड करता है, इस तरह से मूव करता है। तो मार्केट में, लेकिन अब मैं बोलूँ कि क्या मार्केट पूरी तरह से ऊपर का ही हो गया है? देखिए मार्केट जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ तक आके वापस नीचे भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट अभी नीचे नहीं आ सकता। तो रेजिस्टेंस के आसपास देखते रहिए मार्केट को। जब मार्केट ने इतना बड़ा नीचे का मूव लगाया है तो मार्केट कभी भी नीचे की तरफ को रुख वापस कर सकता है। मार्केट में बड़ी मूव तभी आएगी जब मार्केट ये 2-3 दिन का जो लो है इनको तोड़ेगा। इसके नीचे अगर ये 59,800 का जो लेवल है, तो जब हमने बताया था कि इसके नीचे का लेवल 49,500 और 49,100 के लेवल नीचे इमीडिएट थे अगर नीचे जाता है मार्केट, लेकिन मार्केट गया ही नहीं। एक और बात जो मैं लगातार पिछले 3 दिन से ये बोल रहा था, मैंने ये कहा था कि जब मार्केट, ये मंथली चार्ट है हमारा, मैंने कहा था कि जब मार्केट यहाँ पर आया था, ठीक है, परसों वाले दिन, मैंने बोला था कि नॉर्मल डे में मार्केट का यही सपोर्ट होना चाहिए, मार्केट को यहीं से रिवर्स कर जाना चाहिए था एक नॉर्मल डे में। लेकिन उस टाइम थोड़े बहुत ज़्यादा ग्लोबल वीकनेसेस लग रही थी। जापान बहुत ज़्यादा डाउन था, कोरिया बहुत ज़्यादा डाउन था, और यूएस में से थोड़ी ख़राब सी न्यूज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा मार्केट टूट रहा था यूएस का। तो ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये नॉर्मल वे में ये मार्केट का जो करंट लो है, यहीं से इसको मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। देखिए ये एक ट्रेंडिंग मंथ का POC है और उसके साथ में एक पिछले मंथ का हाई भी है, ठीक है। मार्केट इन जनरल बुलिश है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग मंथ था। इसके बाद मार्केट ने पूरे महीने ऑलमोस्ट एक इनसाइड सा मंथ बनाया है। तो बेसिकली जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर जब जाएगा तो मार्केट में एक बड़ी सी रैली आनी चाहिए, काफ़ी बड़ी, जो कि हो सकता है इसको सीधे 55,000 तक ले जाए, ठीक है। तो अब मार्केट नीचे आया है, तो मार्केट के लिए ये जो POC था यही एक सपोर्ट का काम होना चाहिए था, क्योंकि ये बुलिश मंथ था। एक नॉर्मल साइडवेज वाले मंथ में हो सकता है नीचे की भी ट्राई करता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मार्केट देखिए नीचे अगर आता है बाय चांस,
आज जापान का मार्केट ऊपर है, कल नीचे चला गया, 10% नीचे चला गया, तो मार्केट फिर से ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते नीचे आ सकता है। तो इसके नीचे अगर आएगा तो फिर से जो हमने टारगेट बताए थे, तो ये जो वैल्यू एरिया हाई है ये वाला, और ये दूसरा 1 महीने का हाई है ये वाला लेवल, और उसके बाद ये 48,000 का लेवल, ये 2 लेवल है अभी। लेकिन मेरे चांसेस जो मुझे दिख रहा है, मुझे जो लगता है वो मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और मार्केट को 3 दिन तक, क्योंकि इसने नीचे एक्सटेंड नहीं किया है, तो अब इसको ये गैप भरना चाहिए जाके सबसे पहले, और गैप भरने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ को टारगेट देखेंगे। तो अगर मैं ये गैप भी देखता हूँ, तो जहाँ पर मार्केट खड़ा है 50,400, वहाँ से सीधे 1000 पॉइंट ऊपर का एक अप मूव मार्केट में आ सकता है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है। अब देखिए निफ्टी को जब मैं डेली चार्ट में देखता हूँ तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। निफ्टी का अगर मैं डेली का चार्ट देखता हूँ तो बढ़िया सा चार्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 2 दिन का इसने देखिए 1 दिन का नीचे लगाया, दूसरे दिन इनसाइड कैंडल बनाई, और तीसरे दिन ऑलमोस्ट टॉप पे है। वैसे इसने अब ये इनसाइड जो कैंडल थी, इसका टॉप टूटना चाहिए। ठीक है, जब इसका टॉप टूटेगा ना तो फिर ये इसकी तरफ को भागेगा। अभी आज भी टॉप को तोड़ नहीं पाया, तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट पलट गया, मार्केट पलटता हुआ सा लग रहा है, लेकिन जब ये निफ्टी में तो क्लियर दिख रहा है कि ये 2 दिन का जो टॉप है ऑलमोस्ट सेम जगह पर है, 24,400 के आसपास। जैसे ही ये मार्केट टूटेगा तो पहला लेवल ये वाला हाई, दूसरा लेवल इसका क्लोज, और उसके बाद तो फिर ऊपर के टारगेट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट ट्राई करेगा। तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक बार टूटने का वेट करें। निफ्टी ने देखिए लास्ट में जाते जाते ऊपर की तरफ को थोड़ा ट्रेड किया है, अपने ऑप्शन पॉइंट को तोड़ा, एक बार तोड़ा फिर नीचे गया, ये ऑप्शन फेल हुआ, फिर से इसने ऑप्शन किया है। तो चांसेस लग रहे हैं, छोटी सी आईवी बनाई है 2 दिन तक। अब मार्केट अगर इसके ऊपर टिकता है, ये जो 2 पॉइंट है ये समझिए वही जो मैंने बताया 24,400, इसके ऊपर पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट फिर ये गैप। तो मार्केट क्योंकि अब नीचे नहीं जा पाया, तो अब लग रहा है कि मार्केट का ऑप्शन ऊपर की तरफ होगा। हमारे इस वाले चार्ट में कुछ खास नहीं है। मार्केट ने जो सिंगल्स थे अभी भी उनके नीचे नहीं चाहिए, इसमें भी वही दिख रहा है। देखिए सिंगल्स के ऊपर जब ये ट्रेड करना चालू करेगा ढंग से, सिंगल्स कहाँ पे हैं 50,500, तो यहाँ पर जाएगा तो वही 51,500 तक के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। मैं अपने कंपोनेंट्स में देखता हूँ तो कोई ख़ास व्यू है नहीं हमारा। HDFC ने बढ़िया से आज पहले घंटे के बाद में अप मूव लिया है। तो ये देखिए सेकेंड हाफ में अगर मैं देखता हूँ पहले घंटे के बाद में HDFC ने ग्रीन घंटी कैंडल बनाई है। कोटक भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है, मतलब ऊपर जाके नीचे आया, यू बना के ऊपर जा रहा है। इसमें भी एक्सिस बैंक ने 4 घंटे बुलिशनेस दिखाई है, स्टेट बैंक ने लास्ट के 4 घंटे बुलिशनेस दिखाई है। तो मार्केट जो है फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ से लग रहा है कि सारे जो बैंक्स हैं इनमें बुलिशनेस दिख रही है। लेकिन ये बुलिशनेस ना टेम्परेरी भी हो सकती है। देखिए बियरिश मार्केट में भी मार्केट थोड़ी बहुत बुलिशनेस तो दिखाएगा। तो मार्केट को ना जब तक मार्केट ने किसी तरफ तोड़ ना दें तो थोड़ा कॉशियस रहें। तो जो मैंने आपको जो इसमें दिखाया था, मार्केट ने अभी तक वो लेवल तोड़े नहीं है। जैसे इस वाला लेवल के इसने कोई भी हाई नहीं तोड़ा है, ये लगातार देखिए लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो। तो मार्केट ने कुछ तोड़ा नहीं है। एक बार कम से कम किसी दिन के ऊपर टिके जाए और टिके, तब जाके लगेगा कि अब जैसे मान लीजिए कल मार्केट लो को ना तोड़े और ऊपर तोड़े और क्लोज कर दे, ठीक है, तब जाके लगेगा कि मार्केट ने सही में नीचे से सपोर्ट ले लिया है। अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ दिखने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट 2 दिन तक नीचे तोड़ नहीं पाया है तो लग रहा है कि अब मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ कम से कम थोड़ा इस वैल्यू एरिया या इस गैप तक ट्राई करेगा। तो और देखते हैं थोड़ा ये जो ये मंथली चार्ट है। एक बार फिर से वीकली भी चलते हैं। वीकली में दोस्तों ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मार्केट कर क्या रहा है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जब मार्केट ने एक बार पी का शेप बना दिया, ये बी का जो शेप बना दिया, मतलब ये लॉन्ग लिक्विडेशन का मूव है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे उनके लॉन्ग निकल गए। तो जनरली मार्केट जब ओवर हीट हो जाता है, जब मार्केट में सारे लोग बुलिश हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है। और ऊपर जा इसलिए नहीं पाता है क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, जिनको रेस्पॉन्सिव ट्रेडर भी बोला जाता है, या रिटेलर्स जो हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट होती है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाते ही वो अपनी सेलिंग चालू कर देते हैं।
तो वो सेलिंग चालू कर दें तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है। तो मार्केट क्या करता है, इन सबको निकालता है सबसे पहले। तो मार्केट को जब ऊपर जाना होता है ना, तो ये जो रिटेलर्स हैं या ये जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, इनके लॉन्ग्स को निकालता है। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग लिक्विडेशन। उसके बाद अब मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे अगर फ्रेश सेलिंग चालू होती है तो ये नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अब चांसेस इस बात के हो जाते हैं कि वापस मार्केट अपनी डायरेक्शन थी उधर को मूव करेगा। तो यहाँ पे लेवल देखते रहिए, बहुत ही विजुअल से लेवल है। पहला लेवल देखिए, ये हाई वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम इस हफ्ते की हाई वॉल्यूम है, पिछले हफ्ते का लो है। तो मार्केट क्या करेगा, जब नीचे जाएगा ना तो इसको टकराएगा पहले। अब ये इसको टकरा के तोड़ेगा नहीं, इसको टकरा के वापस आएगा। इसको तोड़ेगा कैसे, गैप अप के साथ। तो जब मार्केट को इसको तोड़ना होगा ना, तो मार्केट गैप अप से इसके अंदर खुलेगा, फिर मार्केट किसी दिन इसके अंदर खुलेगा और तब ऊपर जाएगा। तो मार्केट को ना देखते रहिए। ये जो चार्ट है मार्केट प्रोफाइल के, ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप नए हैं मार्केट प्रोफाइल में, तो जो हमारी बुक है जिम डाल्टन साहब की, वो पढ़िए। मार्केट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। मार्केट प्रोफाइल हमको बहुत ही अच्छी ट्रेड देंगे और मार्केट को समझने में, जो आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।